हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 एक्सरसाइज 16 का एप्लीकेशन नंबर 10। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो बोला गया है यदि इंजन के सामने के पहिए का व्यास की लंबाई 80 सेंटीमीटर और पीछे के पहिए का व्यास की लंबाई 224 सेंटीमीटर हो तो जिस दूरी को तय करने में सामने का पहिया 700 बार घूमता है उसी दूरी को तय करने में पीछे का पहिया कितनी बार घूमेगा। तो चलिए आपको पहले बता दूं, यहाँ पे इस तरह से एक सर्कल है, ठीक है। ये मान लेते हैं सामने का पहिया है और इसको बड़ा आर से डिनोट कर लेते हैं। मतलब मान लेते हैं कि ये सामने का पहिया है और जिसका रेडियस ओ ए होगा और इसको कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है वो निकालना होगा, क्योंकि जो सामने का जो पहिया है उसके व्यास की लंबाई, उसके व्यास यानी कि डायमीटर की जो लंबाई है वो 80 सेंटीमीटर है। तो आप 80 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड दे देंगे तो आपको 40 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से पीछे का जो पहिया है वो थोड़ा छोटा है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा छोटा बनाते हैं पीछे का पहिया और इसका जो है ये मान लेते हैं कि P और यहां से लेके पी भी इसका रेडियस है जो कि स्मॉल आर है, ठीक है। सामने वाला पहिया के लिए मैंने क्या लिखा, सामने वाला पहिया के लिए मैंने लिखा है कैपिटल आर और पीछे वाला पहिया के लिए मैंने लिखा है स्मॉल आर, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम नहीं है। रेडियस का मतलब अर्धव्यास, रेडियस का मतलब अर्धव्यास जो है दोनों का सेम नहीं है। तो 80 सेंटीमीटर और पीछे के पिछले पहिए का व्यास की लंबाई 240 सेंटीमीटर है, 224 सेंटीमीटर है। तो 2 से इसको भी डिवाइड दे दीजिए, 112 ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक तो 80 सेंटीमीटर व्यास बता रहा है सामने वाला और पीछे वाले का कितना है। ये क्या मतलब है भाई, कुछ तो गड़बड़ हो गया लग रहा है। सामने के व्यास की लंबाई इतना है और पीछे वाले पहिए की लंबाई का व्यास 224 सेंटीमीटर है। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा चेक कर लेते हैं बुक से कि मैंने गलती तो नहीं लिखा है। यदि इंजन के सामने के पहिए के व्यास की लंबाई 80 सेंटीमीटर और पीछे के पिछले पहिए के व्यास की लंबाई 224 सेंटीमीटर हो तो जिस दूरी को तय करने में सामने का पहिया 700 बार घूमता है उसी दूरी को तय करने में पीछे के पहिए को कितने बार घूमना पड़ेगा। चलिए, क्योंकि चित्र के हिसाब से तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा थोड़ा गड़बड़, क्योंकि मुझे लगा कि पीछे का जो पहिया है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन नहीं, पीछे का पहिया इससे भी बड़ा है, पीछे का पहिया इससे भी बड़ा है। ये रहा, यहां से ले लेते हैं पी भी मान लेते हैं इसको और इसको हम लोग कैपिटल आर कर देते हैं और इसको हम लोग स्मॉल आर डिनोट करते हैं, क्योंकि बड़ा वाला के लिए हम लोग बड़ा आर, छोटा वाला के लिए हम लोग छोटा आर का यूज कर दिए। देखो यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे व्यास दिया हुआ है कितना, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे जो व्यास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 224 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको रेडियस निकालना है ना, तो ये डी का वैल्यू दिया हुआ है, ये हमको आर का वैल्यू चाहिए, हमको यहाँ से आर का वैल्यू चाहिए। यहाँ पे व्यास डायमीटर दिया हुआ है 80 और यहाँ से हमको चाहिए स्मॉल आर का वैल्यू, मतलब रेडियस का वैल्यू चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि सामने का जो पहिया जितनी बार घूमेगा, जितने बार सामने का पहिया घूमेगा तो एक बार घूमने के लिए उसको क्या डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 1 टाइम्स, एक बार, ठीक है। एक बार घूमने पर उसे ट्रेवल करना पड़ेगा 2 पाई आर। सोचिए, एक बार पहिया घूमता है तो सरकमफेरेंस कवर करता है, एक बार पहिया घूमता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सरकमफेरेंस, मतलब पहिए की जितनी बाउंड्री है, जितनी उसकी फेंस है या पहिए की जो परिधि है वो एक बार घूमने से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये जो लिखा हूं मैं, एक बार घूमने पे 2 पाई आर यानी कितना डिस्टेंस होगा, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर हम यहाँ से ले लेंगे तो कितना हो गया 40। कुछ कटने वाला नहीं है, एज इट इज छोड़ दीजिए आप। अब यहाँ पे देखिए, एक बार यदि ये घूमे, एक बार घूमने पर ये भी ट्रेवल कितना करेगा, 2 पाई बड़ा आर, क्योंकि इसके पास रेडियस ज्यादा है तो ये कितना ट्रेवल करेगा, 2 इंटू 22/7 इंटू
यहां से लेंगे तो कितना होने वाला, 112 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। देखिए एक बार ये घूमेगा तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक बार ये घूमेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल ये करेगा। यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है, एज इट इज मैंने रहने दिया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये 700 बार घुमा है, तो ये कितने बार घूमेगा, तो ये कितने बार घूमेगा, यानी कि पीछे का पहिया घूमेगा, ठीक है, पीछे की पहिया घूमेगा, कितना घूमेगा सो समझते हैं, 700 टाइम्स सामने वाला पहिया घूम रहा है। एक बार घूमने में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितना है चेक कीजिए, 2 इंटू 22/7 इंटू 40। अब तो 700 बार घूमने में कितना होगा, 700 से मल्टीप्लाई, और एक बार ये घूमता है तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो इसको भी लिख लीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू 112। तो देखिए 2 यहां से यहां कट जाएगा, 22/7 यहां से कट जाएगा, तो बच गया केवल ये फिगर हमारे पास में, क्या है ये, 700 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 112। तो मैं चाहता हूं कि फटाफट इसको पहले 4 से कर लेते हैं, 4 से 10 टाइम्स में, 4 से 4 2 8 और 4 8 32, ठीक है। 7 का टेबल से देखिए यहाँ से इजिली कट रहा है ना, 7 का टेबल से यदि इसको रिड्यूस करें तो 7 4 28 और 7 का टेबल से 100। अब देखिए 4 का टेबल में 100 आता है ना, तो 4 का टेबल में 100 कितने बार में आता है, तो 25 बार में। तो 25 इंटू 10 करेंगे तो कितना होगा, 250 टाइम्स, टाइम्स मतलब बार, तो 250 बार पहिया घूमेगा। अब देखिए यहाँ पे सवाल में हम लोगों ने क्या किया है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि जो सामने का पहिया है वो एक बार घूमेगा तो वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, पीछे का पहिया एक बार यदि घूमेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दोनों में ही सामने का पहिया और पीछे का पहिया दोनों ही केवल सरकमफेरेंस ही तो ट्रेवल करेगा ना, दोनों पहिए का जो सरकमफेरेंस है वही तो ट्रेवल करेगा। तो मैंने सरकमफेरेंस दोनों का निकाल के रख दिया, एक बार घूमने पर 2 पाई, एक बार घूमने पर 2 पाई। हुआ क्या, किसी प्रॉब्लम में सामने का पहिया या पीछे का पहिया जो भी जितने बार घूमा है, इसको घूमने में कितने बार डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो एक बार घूमने से यदि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो 700 टाइम्स में इतना करेगा, और 1 टाइम्स में जितना करता है उससे डिवाइड दे दो और सॉल्व करके निकाल लो, तो 250 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये जो डिस्कशन मैंने अभी किया है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू।